हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे कैश बुक। आज के लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 डी के गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है जिसे आपको डबल कॉलम कैश बुक में पोस्ट करनी है, मतलब कैश और बैंक दोनों ही ट्रांजैक्शंस आपको कैश बुक में पोस्ट करनी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी commenced business with rupees 1 lakh of which rupees 20,000 were borrowed from Mr. रतन। अब यहाँ पर आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है 1 लाख रुपए से। उसमें से जो 20,000 रुपए हैं वो आपने उधार पर लिए हैं मिस्टर रतन से। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू कैपिटल अकाउंट 80,000 टू रतन लोन अकाउंट 20,000। अब यहाँ पर आपका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट साइड पर आ जाओ, मतलब रिसीट साइड पर, और पर्टिकुलर्स में लिखोगे जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इस कैश अकाउंट के साथ। तो पहले लिखेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखोगे आप 80,000। डायरेक्टली पूरा 1 लाख नहीं लिखोगे, कैपिटल कितनी आ रही है? 80,000 आ रही है, उतना ही लिखोगे आप। दूसरा है आपका जो लोन लिया है आपने रतन से, उससे लिखोगे टू रतन लोन अकाउंट पर्टिकुलर्स में, और कैश के कॉलम में लिखोगे 20,000 रुपए। नेक्स्ट है ओपन करंट अकाउंट विद पीएनबी रुपीज 75,000। अब आपने बैंक में नया खाता खोला है और 75,000 रुपए से नया अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पर एक तरह से आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू कैश अकाउंट 75,000। ये एंट्री आपकी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि इसमें बैंक और कैश दोनों ही आ रहे हैं, और दोनों में से ही एक डेबिट हो रहा है और दूसरा क्रेडिट हो रहा है। तो ये एंट्री आपकी कॉन्ट्रा है, जिसकी पोस्टिंग आप इस तरह से करोगे। पहले डेबिट साइड पर आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसके लिए आप पोस्टिंग कर रहे हो, और पर्टिकुलर से लिखोगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हो रहा है, और एक तरह से आप कैश जमा कर रहे हो। तो कैश क्या हो रहा है? बिजनेस से निकल रहा है, इसलिए आप उसको क्रेडिट कर रहे हो, और बैंक में जमा हो रहा है, इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे 75,000 रुपए। कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए एलएफ के कॉलम में लिखोगे सी। ये हो गया आपका डेबिट पार्ट। अब करो क्रेडिट पार्ट। क्रेडिट पार्ट में लिखोगे आप जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, वो है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके साथ जो डेबिट हो रहा है वो है बैंक अकाउंट। तो पर्टिकुलर से लिखोगे आप बाय बैंक अकाउंट, और कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए कैश के कॉलम में लिखोगे 75,000, और एलएफ के कॉलम में लिखोगे सी, मतलब कॉन्ट्रा। नेक्स्ट है बॉट गुड्स बाय चेक रुपीज 60,000। अब आपने कुछ सामान खरीदा और उसकी पेमेंट किया आपने चेक से 60,000 रुपए की। तो एंट्री क्या बनाओगे? हमेशा पहले जर्नल एंट्री बना के देख लिया करो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप डेबिट साइड लिखो या क्रेडिट साइड। अब देखो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट करोगे 60,000 टू बैंक अकाउंट 60,000। यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आप क्रेडिट साइड पर आ जाओ, मतलब पेमेंट साइड पर, और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है उसको आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में बाय परचेजेस अकाउंट, और बैंक से पेमेंट हो रही है, इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे 60,000 रुपए। नेक्स्ट है परचेस्ड अ टाइपराइटर ऑफ रुपीज 4,000 एंड स्पेंट रुपीज 500 ऑन इट्स रिपेयर। अब आपने एक टाइपराइटर खरीदा है 4,000 रुपए का, और उसकी रिपेयर भी कराई है 500 रुपए की। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर? टाइपराइटर है आपका ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट, इसलिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट आप डेबिट करोगे 4,500 से, 4,000 से नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये रिपेयर का खर्चा है वो भी कैपिटलाइज होगा उसी एसेट में। हम जब भी कोई नई एसेट खरीदते हैं, और जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाती, हम उसमें जितना भी खर्चा करते हैं हम उसी एसेट में ऐड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे 4,500 से, और कैश में पेमेंट कर रहे हो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा 4,500 से। तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर ही आ जाओ, और पेमेंट कर रहे हो पर्टिकुलर्स में लिखोगे आप बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखोगे 4,500। नेक्स्ट है पेड पेटी कैश एक्सपेंसेस रुपीज 200। यहाँ पर आपने जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं बिजनेस के, उसके लिए आपने 200 रुपए कैश दिया है। तो एंट्री हो जाएगी आपकी पेटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200। यहाँ पर भी कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, मतलब कि
पेमेंट साइड पर आ जाओ, क्रेडिट क्रेडिट साइड पर, और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है वो है पेटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट, तो लिखोगे आप बाय पेटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखोगे 200। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक ₹5000। अब आपने करंट अकाउंट से एफडी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं ₹5000। इसका मतलब है आपने जो बैंक में पैसा था उसकी एफडी बनवाई है ₹5000 की, तो एंट्री हो जाएगी आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 5000 टू बैंक अकाउंट 5000। यहाँ पर भी देखो बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर ही आ जाओ, और फिक्स्ड डिपॉजिट से आपने किया है, डेबिट हो रहा है वो अकाउंट, तो पर्टिकुलर से लिखोगे बाय फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और बैंक से हो रहा है इसलिए बैंक के कॉलम में लिखोगे ₹5000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000 एंड चेक ₹15,000। अब आपने कुछ सामान बेचा जिसके लिए आपको कैश मिल गया ₹25,000 का, और चेक से भी पेमेंट मिल रही है ₹15,000 की, तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 25,000, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 40,000। यहाँ पर हम इसको चेक इन हैंड ही ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि आपने अभी चेक डिपॉजिट करा है या नहीं किया है, और ये चेक जाकर के आगे हमने डिपॉजिट भी किया है इसी क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे। अभी हमने इसको चेक इन हैंड माना है तो इसकी एंट्री अभी यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन जो कैश से रिलेटेड है आप उसकी एंट्री जरूर कर दोगे। तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है, उसके लिए आप लिखोगे डेबिट साइड पर, टू सेल्स अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और कैश के कॉलम में लिखोगे ₹25,000। 40,000 नहीं लिखोगे, जितना कैश आ रहा है सिर्फ उतना ही लिखोगे। जो चेक से रिलेटेड अमाउंट है उसे हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। अब जो वो आपने चेक रिसीव किया था ₹15,000 का, वो चेक अब आपने बैंक में जमा कर दिया है। यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी? अब बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट क्रेडिट 15,000। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पर आ जाओ, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? वही अकाउंट लिखोगे जो इसके साथ क्रेडिट हो रहा है, मतलब कि टू चेक इन हैंड अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और बैंक के कॉलम में लिखोगे ₹15,000। नेक्स्ट है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम सिंह ऑन क्रेडिट ₹25,000। अब आपने कुछ सामान खरीदा है 25,000 का राम सिंह से, उधार में खरीदा है, इसकी पेमेंट आपने अभी नहीं की है, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 टू राम सिंह अकाउंट 25,000। यहाँ पर आपने उधार में खरीदा है, कोई पेमेंट नहीं हो रही, मतलब कैश या बैंक से कोई पेमेंट नहीं हो रही, कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा, कोई इनफ्लो नहीं हो रहा, हमारा कैश या बैंक अकाउंट कहीं से भी डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसकी एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सेटल्ड राम सिंह अकाउंट बाय चेक ₹24,750। अब आपने जो सामान खरीदा था ₹25,000 का राम सिंह से, उसकी आपने पेमेंट की है चेक से ₹24,750। आपने 25,000 का खरीदा सामान और पेमेंट कर रहे हो 24,750 की, इसका मतलब आपको क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है ₹250 का। एंट्री करोगे राम सिंह अकाउंट डेबिट ₹25,000 से टू बैंक अकाउंट ₹24,750 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ₹250। यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, पेमेंट कर रहे हो, इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ, और लिखोगे आप बाय राम सिंह अकाउंट, क्योंकि बैंक के साथ जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो है राम सिंह, तो बाय राम सिंह अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और बैंक से पेमेंट हो रही है तो आप कौन सी अमाउंट लिखोगे? 25,000 या 24,750? 24,750 लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपने जो चेक काट के दिया है वो 24,750 का दिया है, 25,000 का नहीं। उसमें से जो ₹250 है वो तो आपको डिस्काउंट मिला है, जिसकी एंट्री आप अपने जर्नल में करोगे, यहाँ पर नहीं। नेक्स्ट है सेंट अ चेक इन पेमेंट ऑफ द फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन ₹500। अब आपने एक चेक काट के दिया है, जो ओनर है उसके बेटे की स्कूल की फीस को पे करने के लिए ₹500 का। तो जब भी हम ओनर का खर्चा करते हैं तो उसको हम कहाँ पोस्ट करते हैं? ड्राइंग्स में। तो एंट्री हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट 500। यहाँ पर भी बैंक क्रेडिट क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ,
बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में और बैंक के कॉलम में लिखोगे 500 रुपए। नेक्स्ट है कैश सेल्स रिसीव्ड अ चेक ₹4,000। अब आपने कोई कैश में सेल की है जिसका आपको चेक मिला है 4,000 रुपए का। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कैश सेल लिखी है और चेक मिल रहा है, इसका मतलब है नकद में आपने बिक्री की है जिसकी पेमेंट आपको मिल गई है चेक से। तो यहाँ पर एंट्री आपकी हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करोगे 4,000 टू सेल्स अकाउंट 4,000। अब आपको लग रहा होगा कि हम हमेशा यहाँ पर चेक इन हैंड लिखते हैं, बैंक क्यों नहीं लिखते? मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जब भी चेक वाली एंट्री हो, आप दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, या तो उसको चेक इन हैंड मान सकते हो या दूसरी assumption ये ले सकते हो कि आपने उसे उसी दिन डिपॉजिट कर दिया है। लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन में आगे चेक करोगे कि उस चेक से रिलेटेड कोई आगे और ट्रांजैक्शन दी हुई है, तो आप उसी हिसाब से उसकी पोस्टिंग करोगे। यहाँ पर इस चेक को हमने आगे डिपॉजिट किया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर चेक इन हैंड मान रही हूँ। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे 4,000 टू सेल्स अकाउंट 4,000, ये एंट्री है। यहाँ पर आपका कैश या बैंक डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसकी एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक एंड कलेक्शन चार्जेस ₹25। अब आपने जो वो 4,000 रुपए का चेक था रिसीव किया था सेल करने पर, वो आपने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, और जो बैंक ने चार्जेस लिए हैं उस पर वो है 25 रुपए। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 टू चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट 4,000 करोगे, और यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट साइड पर आ जाओ और पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक के कॉलम में लिखोगे 4,000 रुपए क्योंकि बैंक में पैसा जमा हो रहा है। दूसरा है आपने बैंक चार्जेस पे किए हैं, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट करोगे 25 रुपए से, टू बैंक अकाउंट करोगे 25 रुपए से, क्योंकि जो भी बैंक के चार्जेस होते हैं वो बैंक हमारे अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर लेता है, इसलिए हम बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पेमेंट साइड पर आ जाओ और बाय बैंक चार्जेस लिखोगे पर्टिकुलर्स में और बैंक के कॉलम में लिखोगे 25 रुपए। नेक्स्ट है रिपेड द लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर रतन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। अब आपने जो लोन लिया था बिजनेस शुरू करने के लिए 20,000 का, उसकी आपने पेमेंट कर दी है और इंटरेस्ट भी दिया उसको 18% के रेट से। पर एनम का मतलब है पूरे साल का रेट है 18%। तो यहाँ पर हमने जो लोन लिया है एक तरह से 1 महीने के लिए ही लिया है, मार्च के महीने में ही लिया था शुरुआत में, और आपने उसको महीने के एंड में पे भी कर दिया है। तो कैलकुलेशन को समझो, लोन है 20,000 का, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको 18% से, जो कि आ जाएगा 3,600 रुपए, ये है पूरे साल का, और आपको देना है 1 महीने का, तो उसको डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 300 रुपए इंटरेस्ट आएगा। मतलब कि आप रतन को कितनी पेमेंट कर रहे हो, 20,300 रुपए। तो एंट्री हो जाएगी आपकी, रतन लोन अकाउंट डेबिट करोगे 20,000 से, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट करोगे डेबिट 300 रुपए से, और टू कैश अकाउंट करोगे 20,300 से। तो यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर आ जाओ और लिखोगे बाय रतन लोन अकाउंट कितना, कैश के कॉलम में लिखोगे आप 20,000 रुपए, और फिर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में, और कैश के कॉलम में लिखोगे 300 रुपए। अब यहाँ पर बारी आती है आपकी डेबिट साइड, कैश और बैंक के कॉलम्स का टोटल करने की। हम कर रहे हैं कैश के कॉलम्स का टोटल। कैश के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,25,000, जिसमें से आपने माइनस किया क्रेडिट साइड का टोटल 1,00,000 रुपए, तो बैलेंस बच रहा है आपके पास 25,000। इसका मतलब है अब आपके पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 25,000। डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब है डेबिट के कॉलम का टोटल ज्यादा है, जिसे आप इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड पर लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस को हम बाय बैलेंस सीडी ही लिखते हैं, और कैश के कॉलम में लिखोगे 25,000। एंड में दोनों साइड आप टोटल लिखोगे 1,25,000। अब करोगे आप बैंक के कॉलम्स की टोटल। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 94,000, जिसमें से आपको माइनस करना है क्रेडिट साइड का टोटल 90,275 रुपए। बैलेंस आ रहा है 3,725 रुपए। आपके बैंक में इतना बैलेंस है क्लोजिंग, तो ये भी डेबिट बैलेंस है बैंक का, जिसे आप शो करोगे अपने क्रेडिट साइड पर इक्वल करने के लिए बाय बैलेंस सीडी से, और बैंक के कॉलम में लिखोगे
725 रुपए। एंड में टोटल लिखोगे 94,000 एंड 94,000। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप अब तो आपको कैश बुक के क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, क्लियर भी हो रहे हैं। कोई डाउट है फिर भी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आज के लेसन को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पर आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाय एंड टेक केयर।